हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। गाइस, इस वीडियो में हम लाए हैं आज यानी कि 14/3/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बिहार पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न को। और ये मुख्य जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार ये प्रश्न पत्र मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिला। और इसका पार्ट 2 जो सेकेंड शिफ्ट वाला वीडियो था उसे इतना प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गालिब किसकी रचना है? तो गालिब रचना है त्रिलोचन की, इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क आता है। अगला प्रश्न है, छैल जे छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अरीला कहूँ देवतों से न्यारा पंक्ति की रचना किसने की है? तो इस पंक्ति की रचना की है रहीम ने। अगला है, संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका निर्धारित किया गया था 3.8%। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, 9920 अगला एक पैसेज है भारी भरकम सा, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, अर्थक्वेक एंड द डैमेज दे काउस। अगला प्रश्न है 7वां मैथ का प्रश्न है, 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या है? तब जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो इसके अंकों का योग होगा 24। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा तांबा के प्रोडक्शन में झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। तो हमने एक मास्टर वीडियो बनाया था 10 घंटे का, पूरे संपूर्ण बिहार पुलिस का सिलेबस उसमें कवर किया गया था। तो ये इनमें से अधिकतर प्रश्न जो है उनमें उसी से हूबहू है, लगभग 50 से अधिक प्रश्न। आप उस मास्टर को वीडियो को देखिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, The wood are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and mile to go before I sleep, and mile to go before I sleep. इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन ए स्नोवी इवनिंग। रॉबर्ट फोर्थ ये लेखक है, पंक्ति और लेखक का नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, डायपोल आघूर्ण नहीं है, वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिशन रोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद व पुष्पोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ हो सकता है स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो ये मेरी जेल डायरी जो है जयप्रकाश नारायण की कृति है, जो बिहार के हैं लोकनायक। अगला प्रश्न है, ClF3 में क्लोरीन का संस्करण अवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा sp3 अवस्था आता है इसमें क्लोरीन का। अगला एक मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत राज्यों की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये था दहेज निरोधक विधेयक, जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बुलाया गया था। अगला है, एक पैसेज दिया हुआ है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। एक पैसेज भी दो पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कलर। ये एक्चुअली ये जो है पैसेज बहुत शानदार है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। 19 का प्रश्न देखते हैं, तो इसमें है, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि हम कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार, एक भारतीय क्रेता द्वारा किसी विदेशी वित्तीय परिसंपत्ति को खरीदना। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 319। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+1 हमेशा है। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू रखिएगा, कुछ भी प्राकृतिक संख्या, तो एक सम संख्या आएगा। जैसे n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 5 6, 6 × 1 6 सम संख्या आया। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 g/cm3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल में से संबंधित है? तो चरक जो है, जैसा कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चरक कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय गायिकाओं में जाबाज लता मंगेशकर नामक रचना किसका है? तो ये रचना है कुमार गंधर्व का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या जो है 243 हो गई है। ये प्रश्न भी जो है हमारे वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है पामलू जो है मणिपुर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब जो है ये स्थानांतरित कृषि, जैसे वेबर हो गया बिहार में, झूम हो गया असम में, दीपा हो गया छत्तीसगढ़ में, ये सही नाम है। बट पामलू ये मणिपुर गलत है। अगला है, एक टेम्परेचर से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे क्लियर नहीं पता चला, तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। अगला प्रश्न है, एक एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी का आकलन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हो गए जयशंकर प्रसाद, और अन्य भी हैं, महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। ये सभी डिस्कस कर चुके हैं हम मास्टर वीडियो में। आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ये बेसिकली सभी महादेश दिया हुआ है। अब महादेश में सबसे ज़्यादा डेंस है एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ जो है अस्तित्व में आया था 10 जनवरी 1920 को। अगला है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी। हमारा वीडियो देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है उसको देखने के बाद। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 चुनाव आयुक्त के मध्य अगर मतभेद हो जाएगा तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय लेगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 34वां, फॉर अ बॉडी ऑफ वेट 90 kg, यानी कि 90 किलो भार वाली वस्तु के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर 45 किलो, यानी कि रेडियस आधा होगा तो भार भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
कथन एक गलत है और दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कोरियालिसिस बल के पर आधारित है। तो कोरियालिसिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करते हैं, ये असत्य हो जाएगा। अगला है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुमान 2011-12 के अनुसार प्रति माह प्रति व्यक्ति कितना होना चाहिए गरीबी रेखा के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्र के लिए 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, टू विच रजिस्टर द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्चुअली पॉलिटी से है, बिलोंग्स टू, तो इसका होगा फॉर्मल। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, हु टोल्ड द हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व होता है पूंजीवाद में। फिर नेक्स्ट था एक मैथ का क्वेश्चन, बी, ये सिंबॉलिक है, b+.01 अवयव में ए बी बिलोंग टू बी के प्रत्येक युग्म के लिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी डैश। अगला है, एक स्पष्ट नहीं दिख रहा है, भाषण नामक रचना के रचयिता हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, तो ये प्रश्न जो है क्लियर है नहीं, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। आपको अगर क्लियर पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगला 45वां प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है, तो सीढ़ियों पर धूप जो है काव्य संग्रह है शमशेर बहादुर सिंह का। अगला प्रश्न है, हु यूज द वर्ड मेगालोपोलिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था जीन गॉटमैन ने। अगला है, किन जीवाणु की क्रिया से दूध दही में, मतलब दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो ये लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया इसमें कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है, यानी सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्व बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रॉकेट की कार्य प्रणाली सिद्धांत क्या है, रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित सदन का सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी, एक नोटिस जो है हमेशा होना चाहिए फॉर्मल, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, नोटिस को हमेशा फॉर्मल, ब्रीफ और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगला है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, तो नाम आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत कथन, ए नंबर ऑप्शन, सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर तक परास होती है, तो ये गलत है। अगला है, नॉनस्टिक बर्तन जो होता है उस पर किसका परत होता है, तो टेफ्लॉन का परत होता है, 54वां का। फिर 55वां का है, एक सिक्के को उछालने पर 3 बार चित आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3/8। अगला है कुजूल कन्फ्यूशियस का अन्य किन नाम से जाना जाता था? तो कुंगजू, ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब है अगला 57वां क्वेश्चन और 58वां, ज़्यादा स्पष्ट नहीं है तो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो चलते हैं 59वां पे। 59वां क्वेश्चन है अंतिम मौर्य शासक कौन है? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश का नींव डाला था। अगला प्रश्न है 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम था? तो ये हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 61वां प्रश्न, यदि निरपेक्षित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा 61 का हो जाएगा बी, पूर्ति का आधिक्य। अगला प्रश्न है he told us that we had read Milton in prose translation when he was 14. The principal clause, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा he told us हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज भी हम डिस्कस कर चुके हैं मास्टर वीडियो में, आप जरूर देखें। इसमें से अधिकतम प्रश्न जो है वहाँ पर सेम टू सेम मैच हो रहा है। तो अगला देखिए, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? तो इस थ्योरी यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है विच राजपूत काल में कौन सा नया जो कास्ट है, जाति का उदय हुआ? तो कायस्थ जाति राजपूत काल में उदय हुआ। अब एक अगला प्रश्न है संख्या 125000739 का वैज्ञानिक निरूपण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.125000739 × 10⁸। अगला प्रश्न है मैथ से ही, एक डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, तो x√x + 1/√x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x² 2 + log x + 2x + c। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वन के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर मेरे अनुसार से ए होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और मैथ का प्रश्न है f(x = 1/√2 - x) इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस निगेटिव इन्फिनेटिव से 2 तक। तो आप लोग देख लीजिएगा, इंटर लेवल से भी मैथ पूछे जा रहे हैं 1-2 प्रश्न। अगला प्रश्न है सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य क्या है? मतलब क्या सत्य है, दोनों में कॉमन क्या है, सिवाय इसके कि समान प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, समान प्रकार के परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, यानी कि मूल्य स्तर में वृद्धि हुई हो जाएगा, रोजगार और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कला शब्द वंश नाम और दूसरा जाति संकेत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित क्या है? तो ये भी प्रश्न हूबहू आया है मास्टर वीडियो से, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला है
कुछ है अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कोई मैन है, फ्रिंग मैन या समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वुड इज यानी लकड़ी क्या है? लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, आगे है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी मिला था, तो उनके कौन से उपन्यास के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवार की एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। अगला प्रश्न है हाउ मैनी डिजिट्स डज IFSC कोड है? यानी IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो दिस सेंटेंस डजंट मीन, इसमें से किसका मतलब ये नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इट इज रेनिंग यूजुअली और अनबिलीवली हार्ड। अगला है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था। अगला है कवि विद्यापति की रचना कृति की भाषा है, तो ये होगा प्राकृतिक भाषा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था? तो ये हो जाएगा मुसोलिनी नाजीवाद के संस्थापक थे और फासिज्म के अडॉल्फ हिटलर। अगला है तारे का रंग इंगित करता है, तो तारे का रंग जो है ताप इंगित करता है। तारे का रंग ताप के अनुसार होता है, नीला, पीला। नेक्स्ट है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ 2019 के अनुसार? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है जिप्सम इज, जिप्सम जो है, जिप्सम का सूत्र पूछा गया CaSO4 × 2H2O। देखिए ये सभी प्रश्न जो है हमारे मास्टर वीडियो से है, तो आप लोग को जरूर देखना चाहिए। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है अभी तक तो लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो का। अगला है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए अंत्योदय योजना के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, चयनित परिवार को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। नेक्स्ट प्रश्न है इन द एब्सेंस ऑफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए हो जाएगा, सॉरी। सदन का वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो अध्यक्षता करते हैं, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। चलिए आगे प्रश्न है, एक पैसेज दिया हुआ है, तो उसके बाद एक प्रश्न है सही विकल्प चुने। तो ये क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत होना चाहिए विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक बहुत इजी है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी पास्ड ओनली बाय लोकसभा, कौन सा लोकसभा के द्वारा ही सिर्फ पास किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट आंसर वाला, तो इसका स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 94वां प्रश्न की ओर। ये भी क्लियर नहीं है, छोड़ते हैं इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में मैथ है 0.23 इज इक्वल टू, तो 0.23 है, तो इसका रेकरिंग हटाएंगे और उसके बाद जिस शब्द पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे। तो 21 - 2 कितना हो जाएगा? 23 - 2 हो जाएगा 21। 21 बटे रेकरिंग के जगह पर आ जाएगा 9 0, तो ये कट के आ जाएगा 7/30 इसका आंसर।
अगला है सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। अगला प्रश्न है मैचिंग वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोरा हो जाएगा इटली का, मिस्टल हो जाएगा फ्रांस का, खामसिन हो जाएगा मिस्र का और हरमट्टन हो जाएगा अफ्रीका का। अगला प्रश्न है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये मैथ का प्रश्न है, ये सीक्वेंस दिया है -4 + 10t इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। तो धन्यवाद, इतना ही था इस वीडियो में, और आई होप कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। धन्यवाद।